वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और क्या हाल चाल है आप लोग के, कैसे चल रहे हैं आप लोग के ट्रेड? कौन कौन लोगों ने आज ट्रेड लिया है काइंडली शेयर में। हाय संतोष जी, हाय। वालेकुम सलाम सुल्तान। और गुरुलाल सोनी साहब, क्या हाल चाल है? हाय निजाम साहब, हेलो एवरीवन। महेश, कैसे चल रहे हैं ट्रेड तुम्हारे? बढ़िया। कौन कौन लोग ट्रेड में, प्लीज मेंशन की, माइनस में प्लस में है आज के चार्ट के हिसाब से, किस किस लोगों को हेल्प मिली? हैशटैग बुलिश। चलो एनीवे, मार्केट की तरफ पढ़ते, क्या बोलते हैं संतोष साहब? $20 सी यू इन हैदराबाद टुमारो। कल मिलते हैं, कल हैदराबाद में। ये है गोल्ड का चार्ट, और मॉर्निंग में आपको चार्ट भेजा था। एक लाइन देखो, एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने ना चार्ट में, होगी कहाँ है वीआईपी ग्रुप, ये हाँ। कितने लोगों ने बुलिश भी लिखा है ना, और मैं लिखा है हैशटैग बुलिश भी लिखा है मैंने। ये पहला चार्ट, ये दूसरा चार्ट 15 मिनट का शायद, हाँ ये 15 मिनट का चार्ट, राइट। 15 मिनट के चार्ट में एक लाइन, रेड वाली लाइन बनाई थी मैंने, राइट। देखा था आप लोगों ने, कितने लोगों ने फोकस किया है ना। ये लाइन बनाई थी प्रॉपर तरीके से, और ये वीकली हाई तो ये है, लेकिन एक लाइन ड्रॉ कर दी थी मैंने यहाँ पर, और वो लाइन ये है एग्जैक्टली, देख लो सेम टू सेम लाइन। सी इसके ऊपर टॉप पे, ये टॉप पे, सॉरी ये थोड़ी सी इधर उधर करने में नीचे होगी, शायद 15 मिनट का टाइम फ्रेम था क्या? हाँ 50 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो ये 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर है, ये 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में, राइट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये पोजीशन थी इसकी, और एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहां से पूरी पूरी चांसेस थे रिजेक्शन होने के। यहाँ पर 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है, 1 आवर का अगर देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, और इट्स काइंड ऑफ पीवाई, राइट। जैसा आप लोग को बताया गया, मैंने सिखाया आप लोग को। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एग्जैक्टली वही हुआ, उसी एरिया में से रिटर्न हुआ है, राइट। एंड लास्ट वाली जो कैंडल है, डेट इज हाई कैंडल था हमारा, और वीकली हाई था ये। इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, पी वाई। तो पूरे चांसेस थे, इंटीमेशन था आप लोगों को, यहाँ पर इशारा भी था एक, और रेड लाइन खींची है। और मेरी रेड और ग्रीन लाइन से आप लोग ये समझो कि रेड ग्रीन लाइन मतलब सपोर्ट लाइन, ये देख लो नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, एंड ऊपर वाली लाइन व्हाट, इट इज अ रिजेक्शन लाइन। तो ये भी एक इंडिकेशन आप लोगों को मिलता है, डेट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब मेरी लाइन खींची है, मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ अवेलेबल है, कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है जिसके बेस पे हुआ है, और सेम थिंग हैपेंड, वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ है उसी पॉइंट से, है ना। और एक बात समझ लो कि इसका कोई भी चीज का रिजेक्शन का एक एरिया होता है, राइट। इसलिए मैं लाइन की जगह रेक्टेंगल यूज करता हूँ मैक्सिमम टाइम। आपने देखा कि मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ ऑलवेज, है ना, रेक्टेंगल यूज करता हूँ मैं। और ये आज मैंने ये मेंशन किया था, आप लोग क्या समझते हो इससे। तो इस तरह की लाइन ड्रॉ की थी मैंने, तो ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट से, उसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। इट इज 93 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये सेल का एरिया था, और सुधीर को फिर मैंने, क्वांटम मेंबर है सुधीर मेरा, सुधीर को मैंने यहाँ से सेल करवाया था, 91 से सेल करवाया था। मैं ड्राइव कर रहा था, उसका फोन आया, तो ये सब डिस्कशन पूछी मैंने, देन यहाँ से उसको मैंने सेल करवाया था 91 से, एंड स्टिल इज इन, अभी 91 एंड 81 पे आ गया, $10 नीचे आ चुका है वहां से। 91 या 93 पे सेल किया है सुधीर ने शायद, सॉरी, हाँ 91 पे, 93 तो मार्केट गया था, 91 से किया है, तो दैट इज गुड। और ऑलरेडी सुधीर 80 पे टारगेट था, टीपी था, शायद हिट हो गया होगा तुम्हारा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हमको फोकस करना है, चार्ट को देखते ही चार्ट को प्रॉपर तरीके से रीड करना है कि मार्केट कहाँ जाएगा और कहाँ से रिजेक्शन होगा, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर हमको समझ में आ जाता है तो प्रॉपर तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। ये रोज आप लोग को वही मैं इंटीमेट कर रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ आपको मैं, किस तरीके से। अब यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। बट इसके जो मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है, करंट सिनेरियो बन रहा है, ये मार्केट का सिनेरियो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन ले रहा है, और करेक्शन लिया इसने, यहाँ से करेक्शन लिया है, और ऑलरेडी ये ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली करेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगा। और नीचे में जहां जहां हमारे पास लिक्विडिटी है, वो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये एक एरिया मैंने मेंशन किया था, ये एग्जैक्टली टच किया इस लाइन को। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो एक ग्रीन वाली लाइन है ना, देख रहे हैं आप लाइन, ये लाइन मैंने मॉर्निंग में खींची थी, और ये लाइन पे एग्जैक्टली लाइन पे टच किया है। तो ये परफेक्शन हमको आना जरूरी है, हमको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइन क्यों बन रही है, और वहीं पर लाइन पे सपोर्ट ले, थोड़ी देर के लिए सपोर्ट लिया, बट सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 82 83 पॉइंट, मतलब ये भी ट्रेड, इस काइंड ऑफ ट्रेड। यहाँ पर हमको मालूम है, तो ये एक स्मॉल स्कैल्पिंग हो गया, विद इन मिनट, 5 मिनट के अंदर एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मालूम बन गया, यहाँ से पोजिशन लेके ऊपर गया। तो यहाँ ये क्या होता है, ये जो लिक्विडिटी के पॉकेट होते हैं जहाँ पर वॉल्यूम अवेलेबल होता है, और ये प्रैक्टिस से आप लोग को पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बैठा है, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है, उस लिक्विडिटी को हमको यूज करना है, यूज करके सामने आपके गया, लूज लिक्विडिटी को पूरी लिया,
जंप कर गया बॉल की तरह, जहां पर लिक्विडिटी होती है बॉल की तरह जंप करता है। एग्जाम्पल आपके सामने में, एग्जाम्पल आपके सामने में। तो ये इस तरह से चीजें होती है। अब और ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने लिखा है बुलिश स्ट्रक्चर, ये तो पुल बैक तो रहता ही है। पुल बैक इस काइंड ऑफ मार्केट, हेल्दी मार्केट जब होता है तो हेल्दी करेक्शन लेता है ना, तो ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको मेंशन किया चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बताया आपको, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। अगेन दैट इज द नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको तोड़ के ऊपर गया, अब ये ब्रेकअप, अब यहाँ से पुल बैक लेगा, ये इंड्यूसमेंट का पॉइंट है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाएगा। देन ऊपर जाने के बाद देन अगला टारगेट इज व्हाट 19.7, ये इट इज अ करेक्शन। तो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से चांसेस पूरे चांसेस है यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर थोड़ा सा करेक्शन भी लिया तो ये इट्स काइंड ऑफ वाटर ब्लॉक इन पीओआई कैंडल, तो यहाँ तक, अदरवाइज मार्केट टच कर सकता है इस एरिया में। जो वीकली हमारा हाई बना है, वीकली हाई को टच कर सकता है। इट इज ज्यादा दूर नहीं है एरिया, क्योंकि 97 94 तक चले गया था, और ये जो एरिया है 97 पॉइंट समथिंग का एरिया है, तो ये बहुत जल्दी मार्केट इसको कैचअप कर लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा बुलिश बना हुआ है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनती है। अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये बहुत जल्दी इस पॉइंट टूटेगा, तो अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, यहाँ बन सकता है, राइट। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है, अगेन मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड पुल बैक। इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी लेता है, एंड इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी लेके मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अगर मैपिंग करना हमको आ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जो कि इनिशियली सेशन में समझा दिया हूं मैंने। अगर आपके सिल्वर में भी सेशन है, गोल्ड में ये सब चीजें एक्सप्लेन किया हूँ, तो ये सब अगर आपने देखा हो तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्ले हो। इसलिए सेशन देखना मत छोड़ो। समटाइम कुछ मेंटेनेंस का इश्यू चल रहा है अभी साइट पे, और कुछ लोडिंग का इशू आ रहा था, कल भी टीम को बोला है, तो टीम काम कर रही है उस पर। मॉर्निंग में हो गया था, फिर शायद इवनिंग के अंदर लोड पड़ रहा है उस पर, तो कुछ लोडिंग का इशू है। तो फिर से अगर थोड़े से स्लो सेशन चल रहा है तो आ जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हो जाता है। तो समटाइम थोड़ा है, इस वीकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं, चलता रहता। सिस्टम में सर्वर है, टेक्निकल चीजें, सर्वर चेंज किया मैंने कल, हो जाएगा। तो ये है गोल्ड की फिलहाल कंडीशन। अभी गोल्ड को वापस फिर से देखेंगे, देखते हैं दूसरी करेंसी में क्या हाल चले, बाकी करेंसी के अंदर में, ठीक। फोकस एरिया है सब चीजें, है ना। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, डेफिनेटली ट्रेड आपके अच्छे जाएंगे। यूरो यूएसडी देखते हैं, सुल्तान जरा बड़ा बेचैन है आज यूरो यूएसडी को लेके। तो दिस इज द एरिया, सपोर्टिंग एरिया था, ये हमारा पहला एरिया था सपोर्टिंग एरिया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, और रेस्पेक्ट करने के बाद यहाँ तक वीक बनाया 5-2। ये एक्चुअली एरिया, ये एक और था एरिया था, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो दिस इज द एरिया, ये एक एरिया था, लेकिन अभी यहाँ बनाया है, तो चांसेस है कि छोटा सा पुल बैक लेके फिर से यहाँ पर आएगा। तो लॉन्ग के ट्रेड अगर ओपन करना है तो दिस इज द एरिया, ये भी एक एरिया है, ये आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। कल भी मैंने मेंशन किया था ये एरिया, आज भी एक एरिया है। देन टीपी यहाँ तक हो सकता है, तो ये दैट इज प्लान ए एंड प्लान बी, है ना। प्लान ए प्लान बी आपको दिया है मैंने, तो ये शायद यहाँ पर दिया था, एक एरिया ये था, ये प्लान ए का एरिया था, नहीं ये नहीं है, शायद ऊपर में कहीं था ये प्लान एरिया, वो प्लान ए के बाद ये प्लान बी। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया, जहाँ से आपको ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, यूरो यूएसडी के बारे में। ये छोटा सा ट्रेड है, स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम आता है तो लिक्विडिटी आती है। जब यूएस मार्केट ओपन होता था, देखा हमेशा देखा हमने कि वहाँ पर उस टाइम लिक्विडिटी देखने को मिलती है साइड की, तो पॉजिटिव साइड की लिक्विडिटी देखने को मिली, एक अच्छा मोमेंट है। और छोटा सा मोमेंट है, ज्यादा बड़ा मोमेंट नहीं रहेगा, तो बड़ा मोमेंट उसके बाद अगेन ये आएगा डाउन, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर इसका डाउन है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसका, ये सब डाउन बना हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन बना हुआ है। जब स्ट्रक्चर डाउन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर 1, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। ये सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, तो मार्केट की जो पोजीशन है, अगेन स्लिप, मार्केट स्लिप हो रहा है डाउन डायरेक्शन में, तो ये छोटा सा मोमेंट है, पुल बैक है। देन गोइंग फॉर डाउन, डाउन में इसको अगर अब मार्केट को अब जाना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अब जाना है, तो इसको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां बनेगा देखते हैं, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां बनेगा वो देखते हैं अभी। चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशंस क्या रहती है हमारी, मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। लास्ट वाला इज दिस वन, राइट। अब इसके बाद में क्या हो रहा है,
लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई, एंड जो लेटेस्ट वाला लोअर हाई है मार्केट उसको ब्रेक करेगा। एग्जांपल के तौर पे कि ये हो गया आपका लोअर लो, दिस इज आल्सो लोअर लो पॉइंट एंड दिस इज आल्सो लोअर लो पॉइंट, स्मॉल पॉइंट है लोअर लो, ये दिस इज लोअर हाई, राइट। फिर अगेन आया लोअर लो बनाया, दिन यहाँ से भी जाएगा। तो फिलहाल उसने जो करना चाहिए इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए पहले, स्मॉल टाइम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट यहाँ से इसको एरिया को ब्रेक करता है देन इंड्यूसमेंट नीचे आता है, देन अगेन ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मार्केट पुल बैक लेगा, देन ऊपर जाएगा, तो मार्केट का स्ट्रक्चर फिर चेंज होगा, फिर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। ये मार्केट ऐसे ही चलता है, अगर आप देख रहे हो देन सी, तो मार्केट ऐसे चलता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको प्रॉपर आता है और आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लिया आपने कहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो मार्केट में ट्रेड कर लोगे। अभी यहीं से मार्केट का रिवर्सल हो चुका था, ये पॉइंट पे मार्केट ने बता दिया कि मार्केट नीचे जा सकता है। हम पुल बैक से, और हमेशा हमको अगर ट्रेड करना तो कहां से करेंगे, पुल बैक से। तो ये छोटा सा पुल बैक है, ये भी हमको मिला 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, लेकिन बड़ा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में आता हूँ इंट्राडे के हिसाब से। ये हमारा ट्रेड हो जाते हैं एक्चुअली, ये पुल बैक के अंदर हमारे ट्रेड निकल जाते हैं। तो ये पुल बैक भी कितने परसेंट का पुल बैक है, ऑलरेडी 2-2.5% का, इट इज गुड, गुड वन। 2-2.5% इज बिग अमाउंट, 2% पर ट्रेड इज ए गुड अमाउंट। तो जहां भी आपको लगता है ऐसा 2% के 3% के चांसेस है, उस टाइम फ्रेम में जाके हम लोग ट्रेड को निकाल सकते हैं, राइट। ये स्मॉल पुल बैक, देन अगेन रिजेक्शन, क्योंकि काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी है, लिक्विडिटी यहाँ से रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होकर अगेन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये दिस इज द राइट एरिया। तो ये प्रॉब्लम कि हमको नेक्स्ट वीक यहाँ पर देखने को मिले, कल फ्राइडे है और कल देखते हैं, या तो फिर नेक्स्ट वीक तक जाएगा। तो जब इस एरिया पे फोकस करो, जरूरत नहीं कि हमको ट्रेड करना जरूरी है अभी, है ना, ट्रेड हमको करना जरूरी नहीं, हम नहीं करेंगे ट्रेड अभी, आएगा जब प्रॉपर तरीके से सेफली ट्रेड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से हम ट्रेड करेंगे, हमारे एरिया में आएगा तो ट्रेड करेंगे। शिकारी बनो, शिकारी बनो, ठीक है, और अपनी जगह पे ताक लगा के बैठे रहो, आएगा तो ट्रेड लेंगे, शिकार के पास नहीं जाएंगे ना। शिकार करने लोग शिकार के पास नहीं जाते, अपने एरिया में आके बैठते हैं खामोशी से, आता है तो उस पर लपकते हैं। शेर शिकार कैसे करता है, वेट करता है ना, वो उस तरह से हमारा भी एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। तो ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कभी भी कैसे भी ट्रेड कर ले, दैट इज नॉट अ वे टू ट्रेड। वसीम फिश को पकड़ोगे ओके ओके। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सरोज, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी अच्छा है, बढ़िया, सेम कंडीशन। हम्म, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो उसने रिस्पेक्ट किया इस एरिया को, तो एक बाय का प्लान कर सकते हो इसमें, ऑलरेडी 1 घंटे के अंदर टाइम फ्रेम में बाय हो चुका है, तो एक बाय का प्लान कर सकते हो, रिटेस्ट भी हो गया है, पता छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट भी कर लिया इसने, तो बाय का प्लान कर सकते हो इसमें टूवर्ड दिस एरिया, ये एक आउटर ब्लॉक बैठा हुआ है, तो यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो तुम, इस ये एरिया तक अच्छा ट्रेड बन जाएगा। 5-6% का ट्रेड मिल जाएगा तुमको, 5% का आराम से ट्रेड मिल जाएगा। एसएल तुम्हारा नीचे होना चाहिए, इसके नीचे यहाँ पर, तो ये ट्रेड कर सकते हो, ले सकते हो ट्रेड, चलती हुई ट्रेड में बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा है इसका, बुलिश है। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है इसमें, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, तो थोड़ा सा ये तो वेट करो, पुल बैक का वेट करो, पुल बैक से ले सकते हो, तो पुल बैक आने दो उसको, पुल बैक आएगा इस एरिया में।
इस एरिया में पुल बैक आएगा, इस एरिया से अगेन लॉन्ग कर सकते हो। तो अच्छा है, बढ़िया, स्ट्रक्चर अच्छा बना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है पुल बैक के बाद, सीधा बाय कर लो एसएल के साथ। लेकिन ना ये टीपी यहाँ पर ले सकते हो, इस एरिया में टीपी, टीपी का प्लान कर सकते हो इस एरिया में, राइट। फिर इसको नीचे आना होता तो इसको तोड़ देता, इसको तोड़ा नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक नहीं किया ना, नीचे जरूर आया, ऊपर गया था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। और एक्चुअली देखा जाए ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो दिस इज द राइट एरिया एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर का। बट यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बट नॉट ये, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर एरिया है वो ये एरिया है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया है, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, दैट इज गुड, मार्केट का रिवर्सल आएगा, देन पुल बैक लेना, तो आने दो पुल बैक लेके, एंड इंड्यूसमेंट तक आएगा, एंड इस एरिया से, इस एरिया से लॉन्ग का प्लान कर लेना। और दिस इज द एरिया, ठीक है। ठीक है, तो जीबीबी यूएसडी का ये पोजीशन है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो, वेट करो इस एरिया में, इस एरिया में आए हो तो करना। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है मंसूर साहब, ये वैसे जनरली पर्सनल लाइफ है, बट समटाइम आप थोड़ा सा कुछ पोजीशन में फंसे थे, इसलिए मैं अलाउ कर दिया हूँ। जनरली मैं अलाउ नहीं करता कि ये प्राइवेट लाइव है, जो मेंबर्स लोग हैं उन्हीं के लिए लाइव होता है, बट आपकी मेरी डिस्कशन होगी तो इसलिए मैंने अलाउ कर दिया कि आप पोजीशन में फंसे हुए, दैट्स, यू रियली नीड माई हेल्प। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट का क्या हाल चाल है? बुलिश है, अगर आपने इसको ट्रेड ले रखा है, बाय का ले रखा, तो डेफिनेटली बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, स्ट्रक्चर इज बुलिश, अच्छा स्ट्रक्चर है। और इसमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बुलिश है। तो अगर बाय में अगर आप है तो कंटिन्यू करिए अभी, और कहाँ तक कर सकते हैं आप बाय में अगर है तो। हाँ, तो ये यार हेवी एरिया है, रिजेक्शन, रिजेक्शन एरिया में, आप रिजेक्शन एरिया में आप बोल रहा हूँ कैट, ये एक एरिया है जो डे के हिसाब से एक रिजेक्शन का एरिया है। ठीक है,
डे के हिसाब से रिजेक्शन का एरिया है। तो इस एरिया तक अगर बाय में तो इस एरिया तक जाइएगा, यहाँ पर अपना टीपी बुक कर लेना, टेक प्रॉफिट यहाँ ले लेना। और स्ट्रक्चर पुलिस ये स्ट्रक्चर का तोड़ेगा, इतने आसानी से तो तोड़ेगा क्योंकि डे का है और वीकली भी हाई होगा ये। यस, वीकली भी हाई है, तो इट्स नॉट इजी। तो फिलहाल यहाँ पर स्ट्रगल करेगा, अभी वीकली भी हाई है। स्कोप तो बहुत दिख रहा है इसमें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो अच्छा है। स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है। स्ट्रक्चर बुलिश बनते हुए जा रहा है, वीकली स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, वीकली स्ट्रक्चर है। और ये एक डबल टॉप का एरिया, ये भी एक एरिया है, तो अच्छा एरिया है ये। हम्म, देखो यहाँ पर डबल टॉप बना था, उसके बाद में क्या हालत हुई इसकी भी। भाई ये बाय में रहिए, आप बाय में रह सकते हैं, या नहीं है तो पहले पुल बैक से फिर से बाय कर लेना आपने यूएसडी कैट के अंदर में। अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। अब जैसे 15 छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में नीचे में आएगा, नीचे में ऑटो ब्लॉक से फिर से बाय कर लेना, स्ट्रक्चर ऐसे ही जाएगा ना। तो ये दिस द राइट एरिया, यहाँ से आप इस एरिया से बाय कर सकते हो अगर करना है और तो आपको। ये इस ऑटो ब्लॉक से इसको उठा लेना। ठीक है, इस तरह से आप भी अपना चार्ट वगैरह प्रिपेयर करिए, है ना। इंपॉर्टेंट एरिया को मार्क करिए। और आपके अगर डायमंड सेशन नहीं हुए तो ठीक, थोड़ा समय लगेगा, फिर डायमंड सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो डायमंड सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसके अंदर मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, वो बहुत काम की चीज है, लिक्विडिटी। तो उससे आपको पूरा मैप स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बड़ा फायदा मिलेगा आपको। आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड कहाँ से लेना है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे अभी करंटली पहली बार चार्ट खोले ना ज़्यादा, अभी चार्ट हमने पहली बार खोले, तो 15 मिनट इंट्राडे करना है, 15 मिनट का टाइम पहले 1 घंटे में देख लेंगे क्या हो रहा है। 1 घंटे में हमको पोजीशन समझ आ जाएगी, 15 मिनट में ले लो टाइम का, 15 मिनट में वेट करो, इस एरिया का वेट करो। इस एरिया में अगर आता है, डेट इज द आउटर फ्लो एरिया, इस एरिया में आएगा तो यहाँ से अपन ट्रेड बाय का बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है तो बाय में जा सकते हैं यहाँ से। यस ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं सेल के लिए टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बाय की प्लानिंग कर रहा हूँ, एरिया में यहाँ से आएगा और मेरा स्ट्रक्चर श्योर है, मुझे लगता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए मैंने, तो मैंने यहाँ से सेल भी करना चाहिए। थिंक बोथ साइड, पॉसिबिलिटी कहाँ का, बट लॉन्ग टाइम बुलिश, शॉर्ट टर्म बैरिश, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वी कैन प्ले बोथ साइड, एक ट्रेडर दोनों साइड प्ले करता है, वो पॉसिबिलिटी देखता है कि अभी करंट सिनेरियो में कहाँ जाऊं, अगर मैं इसको करंट में करना तो मैं इसको करंट में सेल कर दूंगा टुवर्ड दिस एरिया। बस यहाँ तक मैं सेल कर दूंगा और ये मेरा 1.5% का ट्रेड है, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, राइट। तो इसको सेल करके बढ़ जाएंगे, फिर इस एरिया में आएगा, इसको काटेंगे, यहाँ से बाय करेंगे पोजीशन देखने के बाद, इस एरिया में कंफर्मेशन मिलने के बाद, राइट। बट इट्स गुड एरिया, गुड सपोर्ट एरिया है। तो इस तरह से आप भी अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करें प्रॉपर तरीके से और उस तरीके से काम करें। 91 में गोल्ड में कोई बाय करता है क्या यार? सेल के एरिया में बाय कैसे करोगे तुम? क्या करते हो तुम लोग यार? लाइफ सीख नहीं, ट्रेड कर सीखो यार। दिस द एरिया फॉर बाय ना, ये एरिया बाय का, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये बाय के एरिया बन रहा है। कहाँ तक गया था? 74 तक गया था, हम लोग उधर थे 74 तक चले गए, ये दिस द बाय का एरिया है। इसे तोड़ दिया ना एरिया, तोड़ के आ गया नीचे ना। अभी नीचे क्या लिक्विडिटी, कहाँ का लिक्विडिटी दिख रही है? ड्रॉ करके रखना है लाइन, सब कुछ आपको मालूम है उसके बाद में भी, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया, आपको वेट करना है ना। अभी जब रिजेक्शन, मार्केट रिजेक्शन हो रहा है, मालूम है कि इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया मेंशन किया है, यहाँ से बाय कैसे कर सकते हैं? जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं होगा, नहीं करेंगे ना। यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से इंपॉर्टेंट एरिया था रिजेक्शन। हमेशा इस तरह के एरिया पे बाय नहीं करते, वहां पर वेट करते हैं, सेल करते हैं यहाँ पर हमेशा, राइट। तो वो एरिया सेल का एरिया था। अब देखो वहां से कितना नीचे आया, 93 पे जाके कहां तक आया है, 70, $20 वहां से नीचे आया, दैट इज द सेल का एरिया है। अब जब रिजेक्शन होगा, अब 15 मिनट में रिजेक्शन हो रहा है, फिर प्लानिंग करना। अभी एरिया था यहाँ पर, एक पीवाई था, ये देखो, ये सब एरिया देखो ना कहाँ तक जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब मार्क करो एरिया को। ये पीवाई बढ़ा था, ऑटो ब्लॉक एंड पीवाई, वहां तक आया लिक्विडिटी। अब यहाँ पर क्या होता है देख,
उसके बाद में ट्रेड का प्लान करो। ट्रेड करने का मतलब ट्रेड कहीं से भी ट्रेड नहीं होता। हाँ ये एरिया है, ठीक है, इट इज गुड एरिया। ये एरिया है, थोड़ा होल्ड करो, एक पीवाई बन रहा है, अगली कैंडल के बाद डिसीजन लेना। ऑलरेडी रिजेक्शन में आ गया है, देखो क्या हो सकता है। कौन सी न्यूज? ये मुझे न्यूज चाहिए ना, एडवांस जीडीपी। आज है ना 26, हाँ 26 है ना आज, एडवांस जीडीपी। अब देखो ये इसके अंदर ही इसकी चीजें छुपी है, एडवांस जीडीपी, जीडीपी के बारे में न्यूज है। डॉलर की न्यूज है जीडीपी के बारे में, मतलब डॉलर के जीडीपी की न्यूज अच्छी गई है उस कंट्री के लिए, यूएस के लिए। इट इज गुड न्यूज, इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज है, डेफिनेटली गोल्ड विल गो डाउन। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, सेल की प्लानिंग करनी है। जीडीपी की न्यूज थी, इसलिए जो अपना यूएसडी कैट भी देखा हमने, यूएसडी कैट के अंदर भी यूएसडी भाग रहा है, क्योंकि यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव। मैंने उस दिन बीच में डिस्कशन किया था ना कि जीडीपी की न्यूज, जीडीपी से इंडिकेटर कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड न्यूज है कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है परसेंटेज वाइज, तो डेफिनेटली उस करेंसी में उस टाइम पे अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूज के टाइम पे ये सब चीजें हमको सोचना जरूरी है, अदरवाइज न्यूज के टाइम पे ट्रेड मत करो, बेस्ट है। न्यूज को ठंडा हो जाने दो, देन रिवर्सल का वेट करो। यहाँ से 20-25 डॉलर नीचे आ जाता है, रिवर्सल के जाओ। अभी ये 6 बजे की न्यूज थी, तो इस कैंडल से मार्केट नीचे आया है। कौन सी कैंडल से? यहाँ से 86 से मार्केट नीचे आया है। 86 से नीचे आया, तो अभी ज्यादा नीचे नहीं गया है, 86 से 10-12 डॉलर नीचे आया, राइट। तो अभी चांसेस और जीडीपी की न्यूज को चलने दो, अभी ठंडा होने दो, हो सकता है यहाँ पर देखने को मिले 64, यहाँ से लॉन्ग करना, इट्स गुड एरिया फॉर लॉन्ग। ठीक है। तो कुछ एरिया है, कुछ एरिया को ड्रॉ जब तक आप नहीं करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, आपको ट्रेड करना नहीं आएगा। कुछ एरिया को प्रॉपर ड्रॉ करो। एंड कल मेरा फ्लाइट कल हैदराबाद 5 बजे, कल देखूंगा। कल लाइव हो सकता है 6 बजे, होटल का पहुंच गया 6 बजे तक, तो मैं कल लाइव करूंगा। कल आई एम गोइंग टू हैदराबाद। आप ही की तरह एक स्टूडेंट्स है हमारे, क्वांटम मेंबर है, और उनके ऑफिस का इनोग्रेशन है, तो उन्होंने बुलाया, इन्वाइट किया है, और खुशी की बात है, काफी अच्छे बड़े पोर्टफोलियो उनके हैदराबाद में। तो ऑफिस का इनोग्रेशन मैं शेयर करूंगा आपसे, कल फोटोग्राफ्स वगैरह वहां से शेयर करूंगा मैं। तो 6 बजे कल ओपनिंग सेरेमनी इवनिंग में उन्होंने, तो डेफिनेटली हैदराबाद, यस वसीम हैदराबाद। तो कल मैं हैदराबाद में रहूंगा, कल और परसों नहीं, सॉरी कल नहीं, ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी सैटरडे की है, बट वो फ्लाइट वगैरह का इशू था तो नहीं हुआ, तो मैं ठीक है मैं कल ही आ जाऊंगा, उन्होंने रिक्वेस्ट बोला है तो कल मैं रहूंगा। और सैटरडे इवनिंग को ओपनिंग सेरेमनी, देन संडे मॉर्निंग आई विल बैक, मंडे मॉर्निंग फ्लाइट से, देन फिर संडे मेरा वेबिनार वगैरह होता है, आप लोग जानते हैं। तो कोशिश करूंगा कल, अगर होटल पहुंच गया तो लाइव करूंगा, नहीं तो 6:30 तक जैसा भी मैं आपको मैसेज करूंगा, बता दूंगा आप लोगों को ना। सो थैंक यू सो मच, आज का लाइव इतना ही। और कुछ भी लगता है तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कल, है ना। और जैसा भी होता है कल मैं लाइव कर बारे में कल डिस्कस, आप जैसा भी होता है शॉर्ट लाइव, जैसा भी पॉसिबिलिटी जैसी भी करेंगे अपन कल। कल फ्राइडे है, कल लास्ट डे है, कोशिश करेंगे कल हम लोग। ठीक है, क्या है भैया मैसेज, इतने सारे मैसेज किस किस के हो गए। सुल्तान वेट करो, अभी सेशन पे फोकस करो, पूरे सेशन जितने भी नए लोग हैं सेशन पे कंप्लीट करो। मैं जानबूझ के सेशन लेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर मैं एडवांस जब स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा तो आप लोग को सब चीजें मालूम हो जाए। पहले अपने सेशन को सब लोग कंप्लीट कर लो। अरे वसीम अपना राशिद से पूछो, फोटो राशिद के पास है, फोटोग्राफर राशिद का था ना, मुझे भी नहीं भेजा राशिद ने अभी तक फोटोग्राफ। तो अभी आप लोग जितने भी नए लोग हो सेशन पे फोकस करो, सेशन पूरे कंप्लीट जाएंगे, देन ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में फिर मैं आप लोगों को लूंगा लाइव में, सेशन आप लोग को दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं, चलो फिर कल तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड सेफली ट्रेड करो, प्रॉपर एरिया का वेट करो, देन ट्रेड करो। ओके चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। अरे राशिद, वसीम को बहुत गड़बड़ है फोटो देखने की। चलो बाय, टेक केयर।